हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो भी मसल्स, ग्लैंड, ऑर्गन, बोन, वो जो मतलब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट हैं, तो उसे आज हम डिफाइन करने वाले हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से, नॉलेज के हिसाब से, तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक ये है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ह्यूमन, ये जो समरी ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन है हमारी बॉडी का, उसे हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि नॉर्मल फंक्शन, जो फिजियोलॉजी है, द स्टडी अबाउट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, द नंबर ऑफ द मसल्स 639। तो हमारी बॉडी में जो टोटल मसल्स होते हैं वो 639 होते हैं। कहीं पे एमसीक्यू ना, कहीं बुक में लिखा होता है 650, इसलिए मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है, द नंबर ऑफ द किडनी, हमारी जो बॉडी में कितनी किडनी होती हैं वो 2 होती हैं। द नंबर ऑफ द मिल्क टीथ 20, हमारी बॉडी में टोटल जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, एंड मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द रिब 24 एंड 12 पेयर। जो हमारी बॉडी में रिब्स होती हैं वो 24 होती है। अगर हमसे पेयर में पूछता है तो हम बताएंगे 12 पेयर। एक पेयर में 2 होती हैं तो 12 पेयर में 24 हो गई। द नंबर ऑफ द हार्ट चैम्बर 4 होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसमें जो मतलब 4 चैम्बर होते हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। तो ये जो हो गया मतलब लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ये जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं उसका काम होता है ब्लड को पुश करके मतलब बॉडी की तरफ लेके जाना। ठीक है, और जो ये आर्टरियम होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो लंग्स से ब्लड लेता है, फिर वेंट्रिकल को देता है। वेंट्रिकल क्या करता है, इसको पुश करता है अरोटा में। ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ये आर्टरी के थ्रू हमारे मतलब जो है ब्रेन की तरफ भी जाता है और बॉडी की तरफ भी आता है। तो बॉडी के पास आके, टिश्यू के पास जाके, मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होगी। फिर ये ब्लड लेके हमारे राइट आर्टरी में आएगा, आर्टरी से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से यहाँ पे पल्मोनरी वाल होगा, पल्मोनरी वाल के थ्रू जो हमारी यहाँ पे एक आर्टरी होगी जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लंग्स को देती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो आर्टरी होती है मतलब पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, और जो पल्मोनरी वेन होती है जो लंग्स से लेके आती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो पल्मोनरी वेन होती है वो 4 वेन होती है पल्मोनरी वेन। और एक दूसरी भी हमारी बॉडी में वेन होती है जो जिसे हम बोलते हैं उम्बेलिकल वेन। उम्बेलिकल वेन बेसिकली जो जब भी फीटस कंडीशन में चाइल्ड होता है तो वहाँ पे उम्बेलिकल वेन और उम्बेलिकल आर्टरी जो कि अटैच होती है प्लेजेंटा से, तो उसमें से जो प्लेजेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, तो उसमें एक वेन होती है जो कि उम्बेलिकल वेन होती है, उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और दूसरी जो लंग्स से ब्लड जो लेके आती है उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो 2 वेन के अलावा जो भी वेन होंगी उसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा। थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, द लार्जेस्ट आर्टरी इज अरोटा। तो मैंने बता दिया था पहले, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो अरोटा होती है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, 120 से 80 होता है, वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। एच जी होता है जो मर्क्यूरी का सैंपल है, ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और द टोटल ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है वो होता है 5 to 6 लीटर। जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है 7.4। ठीक है, द नंबर ऑफ द वर्टिब्रा इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल जो वर्ड यूज होता है जो वर्टिब्रा के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं स्पाइनल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है मतलब कि हमारी जो बैक बोन होती है उसमें टोटल बोन कितनी होती है वो होती है 33। आफ्टर फ्यूजन वो जो 33 बोन है वो कन्वर्ट हो जाती है 26 में। ठीक है, द नंबर ऑफ द वर्टिब्रा इन नेक, मतलब जो हमारी वर्टिब्रा होती है
वर्टिब्रा होती है उसमें 5 रीजन होते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है, सबसे ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिब्रा है, ये इसके 5 रीजन है। ये जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो होती है 7 बोन होती है, ठीक है। इसे हम निक भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा द नंबर ऑफ द बोन इन द मिडल ईयर, जो हमारे कान होते हैं उसमें कितनी बोन होती है, ठीक है। तो उसमें हर कान में 3-3 बोन होती है, तो दोनों कान को मिला के हम बोलते हैं 6 बोन, ठीक है। उसके बाद है द नंबर ऑफ द बोन इन द स्किल 22 होती है, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। ये है हमारी डायग्राम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्किल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्किल। स्किल में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फेशियल, दूसरा होता है क्रेनियम, ठीक है। तो क्रेनियम में 8 बोन होती है और जो फेशियल होता है उसमें 14 बोन होती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिब, जो हमने पहले भी डिफाइन कर लिया है। तो टोटल रिब जो होती है 24 होती है। ये 24 रिब्स है, जो कि 12 इस तरफ है, 12 इस तरफ है, दोनों को मिला के 24 हो गई। और अगर ये आप स्टर्नम इसके साथ काउंट करते हैं तो ये हो जाएगी 25। तो हम थोड़ा सा बोन का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सबसे ऊपर जो होता है हमारा, जो मतलब हेड, हमारा जो ब्रेन कवर होता है उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। और ये जो हमारा फेस की तरफ वो बोन होती है उसे हम बोलते हैं फेशियल। एयर में एयर जो होता है हमारा कान, उसमें बेसिकली 6 बोन होती है, मतलब 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6 हो गई। हमारा जो यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं हायोइड बोन। ये जो हमारे बोन होती है, 2 बोन होती है, इसे हम बोलते हैं क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। इसे हम बोलते हैं रिब्स के रिब्स, ठीक है। तो 12 इस तरफ होती है, 12 इस तरफ होती है। बीच वाली जो बोन होती है उसे हम बोलते हैं स्टर्नम। जो नीचे 4 बोन होती है, ठीक है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, मतलब 2 पेयर हो गए, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं फ्लेटिंग रिब्स। फ्लेटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सारी बोन ऊपर वाली होती हैं वो अटैच होती है स्टर्नम से और बैक बोन से। ये वाइट 2 बोन होती है जो अटैच नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर ये अटैच होती तो हमारा जो लंग्स होता है, जब भी हम एक्सहेल इनहेल करते हैं तो वो नहीं कर पाते, इस वजह से। और जो ये हमारी एक, इसे बोलते हैं बैक बोन, ठीक है। यहाँ पे होता है एब्डोमन और रिब्स के नीचे होता है एक डायाफ्राम। वो क्या करता है, लंग्स को और एब्डोमन को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ह्यूमरस बोन, रेडियस अल्ना, कार्पिल्स, यहाँ पे ये आ गई फ्लेंजिस, ठीक है। तो ये ह्यूमर है, रेडियस अल्ना, यहाँ पे कार्पिल, ठीक है। और कार्पिल यहाँ पे मेटाकार्पिल में 5 होती है, कार्पिल में 8 होती है, फ्लेंजिस में 14 होती है। तो सेम ही है, इस हैंड में जो भी उसके हमने नाम पढ़े इस तरफ भी सेम है, ठीक है। तो हमारे जो एक हैंड में जो बोन होती है वो होती है, काउंट कर लेते हैं, वो होती है ये 1, ह्यूमरस 1 हो गई, रेडियस अल्ना 2 हो गई, ठीक है, सेपरेट। और कार्पिल 8 होगी, मेटाकार्पिल 5, ठीक है, फ्लेंजिस 14। तो ये जो हमारी हो गई 19 और 8 27 और 2, मतलब इसमें जो होती है वो 30 बोन होती है, ठीक है। हमारा जो लेग है ये आ गई हमारी फ्यूमर बोन, जो कि लार्जेस्ट बोन है। यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं पटेला। यहाँ पे एक टाइबिया, फेबुला। वहाँ पे हमने पढ़ा था कार्पिल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टार्सिल। इसके बाद यहाँ पे टार्सिल था तो यहाँ पे मेटाटार्सिल, यहाँ पे फ्लेंजिस। थैंक यू। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है तो इसलिए हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।